कार्बोरेटर, डायनामो, एपिडायोस्कोप और ऐसे कई इंस्ट्रूमेंट यंत्रों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, जानेंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फॉक्स जीके में। तो सबसे पहले आता है कार्बोरेटर। कार्बोरेटर का काम क्या होता है? कार्बोरेटर आप भी देखिए, इंजन में डलता है तेल। अब गाड़ी चलानी है तो तेल डालना है, तो तेल और हवा का मिश्रण बनता है। यानी तेल और हवा का मिश्रण बनने का मतलब है तेल का जलाना। तो वो जो काम जहाँ पर मतलब फ्यूल बर्न होता है, तेल जलता है, वो काम गाड़ी के कार्बोरेटर में होता है। बहुत सिंपल आसान सी ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल आसान सी बात है, ध्यान देंगे तो समझ जाएंगे। कार्बोरेटर याद रहेगा, कार्बोरेटर ये इंजन और कार्बोरेटर जहाँ पे भाई तेल डालेंगे तो तेल जलेगा, उससे एनर्जी निकलेगी तभी तो गाड़ी चलेगी। तो कार्बोरेटर में तेल जो है, जहाँ तेल हम डलाते हैं वो जलता है, बर्न होता है। और वैज्ञानिक तौर पे मैं बताऊँ तो तेल और हवा का जो है मेरा, तेल और हवा का मिश्रण बनने का मतलब है तेल का जलना। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, डायनेमो। दोस्तों डायनेमो आपने सुना होगा, इसका जाम है जनरेटर, इसका नाम है जनरेटर। डायनेमो जनरेटर को ही बोला जाता है। अब जनरेटर आपने शादियों ब्याहों में देखे होंगे, स्कूलों में देखे होंगे, कुछ इस तरीके से होते हैं। और जनरेटर क्या होता है? ये हमारी बिजली पैदा करते हैं। जब लाइट भाग जाती है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अ मशीन डेट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी बिजली इससे पैदा होती है। क्लियर? और 9वीं 10वीं कक्षा में भी आपने ये जनरेटर के बारे में पढ़ा होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर का नाम है, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो। खैर वो बात और है, पर अभी याद रखिए कि डायनेमो क्या होता है। तो डायनेमो कुछ नहीं है, जनरेटर को ही डायनेमो बोला जाता है। और जनरेटर आपको मालूम है बिजली पैदा करने का काम करता है। तो अ मशीन डेट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आप बहुत आसान से कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, एपिडायोस्कोप। अब भैया एपिडायोस्कोप भी क्या है? एपिडायोस्कोप प्रोजेक्टर को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? प्रोजेक्टर को। तो प्रोजेक्टर आपको पता है क्या काम करता है? प्रोजेक्ट करता है चीज़ों को पर्दे पे। तो एन ऑप्टिकल प्रोजेक्टर केपेबल ऑफ गिविंग इमेजेस बोथ ओपेक एंड ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। तो एक प्रोजेक्टर है जो कि हमारी इमेजेस प्रोजेक्ट करता है पर्दे पे। ओपेक या ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस अपने पता है, मतलब ट्रांसपेरेंट या जिसके आर पार देखा जा सके, या ओपेक जिसके आर पार नहीं देखा जा सके, मतलब पर्दे पर मैं बताऊं तो ये प्रोजेक्टर जो है आपकी पिक्चर को, आपकी मूवी को जो है प्रोजेक्ट करने का काम करता है। आपको बहुत अच्छे से पता है कि प्रोजेक्टर क्या काम करता है, बस याद रखना है आपको। तो एपिडायोस्कोप क्या होता है, तो ध्यान से देखिए, प्रोजेक्टर को ही एपिडायोस्कोप बोला जाता है। प्रोजेक्टर को ही एपिडायोस्कोप बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आप, ये है क्रिश, और क्रिश को आपने दिया है ग्राफ बनाने के लिए। सोचिए, सिचुएशन सोचिए, जूम करिए, हाँ हाँ तभी तो मज़ा आएगा। तो ये देखिए छोटा पेड़ है, और ये पेड़ बड़ा होते होते इतना बड़ा हो जाएगा, तो ये इसे नापेगा और फिर इसके बाद इसका क्या बनाएगा? इसके बाद इसका ग्राफ बनाएगा। फिर देख लीजिए, क्रिश को आपने ग्राफ बनाने के लिए दिया है। पहले इस पेड़ को नापेगा, पौधे की वृद्धि नापेगा, और फिर जब पेड़ बड़ा हो जाएगा तो इसके हिसाब से इसका ग्राफ ये बनाएगा। क्लियर? बहुत इजी ट्रिक है। अब हम आ जाते हैं अपने अगले यंत्र पे। आ गया क्रिस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ, तो ये तो आप में बहुत अच्छे से पता है क्रिस्कोग्राफ क्या होता है। पौधे की वृद्धि मापने वाला एक यंत्र है और उसका ग्राफ भी बनता है। ठीक है, क्रिस्कोग्राफ पौधे की वृद्धि नापने वाला एक यंत्र है। तो यहाँ पे देखिए, पौधे की वृद्धि क्रिस नाप रहा है, क्रिस को अपने ग्राफ बनाने के लिए तैयार, और पौधे की वृद्धि नापने का वो ग्राफ है। तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा क्रिस्कोग्राफ। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं दोस्तों, क्रिस्कोग्राफ कुछ ऐसा दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला आ रहा है साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लो में आवाज आ रही है दोस्तों साइकिल की। साइक्लोट्रॉन क्या मेजर करते हैं? तो साइक्लोट्रॉन विच एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल्स टू हाई एनर्जी इन अ मैकेनिकल फील्ड, यानी एक्सेलरेशन का काम करता है। जैसे आप साइकिल में पैडल मार के साइकिल तेज करते हैं, वैसे ही ये गति बढ़ाते हैं, वैसे ही ये प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन जैसे चार्ज पार्टिकल्स की गति बढ़ाता है। अब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कैसे याद रहेगा? तो इसमें आ रहा है ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, साइक्लोट्रॉन याद रह जाएगा। साइक्लोट्रॉन उनकी गति बढ़ाने का, उनको एक्सेलरेशन का काम ये करता है। किनका? प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन का, और जो चार्ज पार्टिकल होते हैं उन सब का मैग्नेटिक फील्ड में। क्लियर? बहुत आसान है, थोड़ा ध्यान से आप साइक्लोट्रॉन को देखेंगे। साइक्लोट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आपको साइकिल की तरह एक्सेलरेट करना, गति बढ़ाना आपको याद हो जाएगा।
मैग्नेटिक फील्ड में। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है इलेक्ट्रिक मोटर। ये आपको पता होगा क्या करती है। इलेक्ट्रिक मोटर इज इलेक्ट्रिकल मशीन दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो बिजली से कनेक्ट होती है। बिजली में आप इसे लगाते हैं और ये हमारे जो पानी हल्का हल्का आ रहा होता है उसे तेज कर देती है बहुत। तो मतलब बिजली से ये चलती है, तो मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को या मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करती है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप। अब भैया इलेक्ट्रोस्कोप, तो देखो इलेक्ट्रो से हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिसिटी। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली। और स्कोप क्या होता है? स्कोप जिसे आप देखने का काम करते हैं, स्कोप। तो इलेक्ट्रोस्कोप क्या करता है? ये चार्ज पार्टिकल चेक करता है, यानी प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक चार्ज पता करता है। इलेक्ट्रिक चार्ज पता करता है। तो इलेक्ट्रो से हो जाएगा इलेक्ट्रिक चार्ज लीजिए आप। इलेक्ट्रो से इलेक्ट्रिक चार्ज और स्कोप से देखने का काम। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस देखने का काम किससे हम करते हैं? वो होता है इलेक्ट्रोस्कोप। अब इसका पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रोस्कोप इलेक्ट्रिक चार्जेस देखने के लिए, स्कोप करने के लिए हम जिसका प्रयोग करते हैं वो होता है इलेक्ट्रोस्कोप। आगे बढ़ते हैं। अगला आता है इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राम। अब दोस्तों बहुत लंबा चौड़ा नाम है, इसको आप अपने दिमाग से ही याद करिए। दिमाग से याद करेंगे अच्छा तो तभी याद हो पाएगा इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राम। अब हमारी ट्रिक यही थी, हमने इसे दिमाग से याद करा। इतना लंबा चौड़ा नाम। तो ये क्या मेजर करता है? ब्रेन वेव्स। क्या मेजर करता है? ब्रेन वेव्स ये मेजर करता है। अब देखिए, द इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राम EEG से बोलते हैं, इज़ अ मेडिकल टेस्ट यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन का मतलब होता है दोस्तों ब्रेन वेव्स या ब्रेन के जो तरंगे हैं उनको ये मेज़र करता है। तो कुछ इस तरीके से देखिए दोस्तों मेजरमेंट होती है। तो इतना लंबा चौड़ा नाम है तो आपको इसे अपने दिमाग से लर्न करना होगा। तो दिमाग से हो जाएगा ब्रेन वेव्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है एंडोस्कोप। अब एंडोस्कोप ये एंड यानी अंत तक। तो एंडोस्कोप आपके शरीर के अंत तक की जो है नाप सकता है, देख सकता है। स्कोप मतलब देखना, मैंने आपको पहले भी बता दिया था। तो एंडोस्कोपी से बोलते हैं इस प्रोसेस को। तो एंडोस्कोप इज यूज टू लुक डीप इन द बॉडी एंड यूज इन प्रोसीजर्स कॉल्ड एन एंडोस्कोपी। तो देखिए दोस्तों एंडोस्कोप क्या होता है? देखिए मतलब जहाँ पर हम देख नहीं सकते, तो शरीर के अंदर जैसे हमें पेट में देखना है तो हम देख नहीं सकते, तो ये मशीन डाली जाती है पतली सी, देखिए ये डाली हुई है। इसमें कैमरा लगा होता है, डॉक्टरों के द्वारा ही डाली जाती है और कैमरे से जो है आराम से साफ साफ दिख पाता है। ये देखिए यहाँ पे इस मॉनिटर में जो है पेट का जो है पूरा दिख पा रहा है। तो एंडोस्कोपी से बोलते हैं। और एंडोस्कोप एंड तक का हमारे शरीर का ये देख सकता है जहाँ पे हम नहीं देख सकते। क्लियर, लर्न हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है फेथोमीटर। दोस्तों इसे आप याद करिए, फेथोमीटर। क्या? फेथोमीटर। फेथ यानी होता है दोस्तों विश्वास या यकीन, यानी यकीन हो, विश्वास हो खुद पर। तो हम समुद्र की गहराई तक नाप सकते हैं। तो हम समुद्र की गहराई भी माप सकते हैं। तो फेथोमीटर, अगर फेथ हो, यकीन हो, तो हम समुद्र की गहराई भी नाप सकते हैं। तो फेथोमीटर से क्या हो जाएगा? समुद्र की गहराई नापने का यंत्र हो जाएगा। कैसी लगी दोस्तों आपको आज की वीडियो? देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।